नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छींक आने के बारे में, जिसे कि हम स्नीजिंग भी कहते हैं। दोस्तों, छींक आना आपके शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर नाक और गले के अंदर से उत्तेजक पदार्थों को बाहर निकाल देता है। छींक आने के दौरान मुंह से तेजी से हवा निकलती है, जो कि पूरी तरह से अनैच्छिक होती है। छींक जो है वो बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए अचानक से आती है और छींक आना जुकाम या फिर नाक संबंधी किसी एलर्जी का शुरुआती संकेत भी हो सकती है, जो नाक में सूजन और लालिमा पैदा कर देती है। छींक जो है वो कुछ अन्य लक्षणों के साथ भी आ सकती है, जैसे कि नाक बहना, खांसी, बुखार, गले में दर्द और थकान वगैरह। छींक की रोकथाम करने के लिए उस स्थिति को कंट्रोल करना जरूरी होता है जिसके कारण छींक आ रही है। सामान्य स्वच्छता बनाए रखना, एलर्जिक और उत्तेजक पदार्थों से दूर रहना और बीमार लोगों से दूर रहना वगैरह छींक आने से बचाव करने के कुछ सामान्य उपाय होते हैं। छींक आने के इलाज में एलर्जी की रोकथाम करने वाली दवाएं, भाप लेना और कुछ प्रकार के नाक के स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को अधिक छींक आने की समस्या हो रही है, उन्हें अपने शरीर को पर्याप्त आराम देना चाहिए और खूब मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। छींक आने से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि ऊपरी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होना, नाक के अंदर सूजन और जलन होना और साथ ही साथ नाक के वायु मार्गों में रुकावट भी हो सकती है। तो दोस्तों, नाक और मुंह से अचानक और तेजी से निकलने वाली हवा जिसको नियंत्रित ना किया जा सके, उसे हम छींक कहते हैं। और सीधे शब्दों से कहें तो छींक जो है वो शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा नाक के वायु मार्गों से गंदगी को बाहर निकाला जाता है, ताकि आप साफ हवा में सांस ले सकें। अब हम दोस्तों जानेंगे कि छींक आने के जो लक्षण है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, छींक आने से पहले अक्सर आप एक लंबी सांस लेते हैं और फिर उसको अंदर ही रखते हैं, जिसके कारण आपकी छाती की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और आपके फेफड़ों में हवा का दबाव बढ़ जाता है। उसके बाद आपकी आंखें जो है वो बंद हो जाती है और आपकी जीभ जो है वो मुंह के ऊपरी हिस्से से जोर से चिपक जाती है और उस दौरान तेज दबाव के साथ हवा आती है और आपकी नाक से होते हुए तेजी से बाहर निकल जाती है। कई बार छींक के साथ घबराहट के लक्षण भी देखे जा सकते हैं और ये लक्षण अक्सर छींक का कारण बनने वाली स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। इसके अलावा छींक जो है वो कुछ लक्षणों के साथ भी जुड़ी हो सकती है, जैसे कि मतली और उल्टी होना, खांसी होना, आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना, आंखों में सूजन आना, बदन में हल्का दर्द होना, हल्का हल्का सिर दर्द होना, गले में दर्द होना, आंखों में खुजली होना और नाक बहना, मुंह के ऊपरी हिस्से नाक या गले में खुजली महसूस होना, थकान होना और बुखार होना। दोस्तों, बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको बार बार छींकें आ रही हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं। यदि कुछ घरेलू उपाय करने के बाद भी छींकें कम या बंद नहीं हो रही है या इससे आपकी जो रोजाना की दिनचर्या है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब हम दोस्तों जानेंगे कि छींक जो है वो क्यों आती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या कोजेज हैं। तो दोस्तों, नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी प्रकार की खुजली और जलन वगैरह के कारण छींक आ सकती है। बार बार छींक आना काफ़ी परेशान कर देने वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम मामलों में इसके कारण कोई गंभीर समस्या विकसित होती है। तो दोस्तों, बात की जाए छींक के कारणों की, तो जैसे कि नाक का मांस बढ़ना, नाक में चोट लगना, ठंडी हवा में सांस लेना, कुछ प्रकार के कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाक के अंदर चले जाना, नाक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ प्रकार के स्प्रे जो होते हैं उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड पाया जाता है, तो उससे ऐसा होना, सर्दी जुकाम और फ्लू के वायरस होना, किसी प्रकार की दवा छोड़ने के कारण पराग से एलर्जी होना, जिसे कि हम परागज ज्वर कहते हैं, या फिर साइनसाइटिस होना। दोस्तों, बात की जाए कि छींक आने का खतरा कब बढ़ता है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे कि छींक आने लगती है, जैसे कि सिगरेट का धुआं, मसालेदार खाना, घर के अंदर ठीक से हवा का बहाव ना होना, कोई गंभीर भावना महसूस होना, कुछ प्रकार की दवाएं, मसाले और मिर्च वगैरह, अधिक तेज रोशनी, धूल, वायु प्रदूषण, शुष्क यानी कि सूखी हवा, कुछ प्रकार के स्प्रे और पाउडर वगैरह। साथ ही साथ जुकाम जो है वो साल के किसी भी समय में हो जाता है, लेकिन पतझड़ और ठंड के मौसम में इसके होने की जो संभावना है वो अधिक होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि छींक की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, छींक आना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। छींक आना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और आपके शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। इसीलिए अगली बार जब आपको छींक आने जैसा महसूस हो तो आप उसको रोके नहीं, आने दें, क्योंकि छींक आना आपको स्वस्थ रखने का एक तरीका होता है।
अधिक छींक आना कुछ प्रकार की समस्याओं का संकेत दे सकता है और इन मामलों में छींक आना परेशान कर देने वाली समस्या बन जाती है। बार बार छींक आने की स्थिति की रोकथाम करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि यदि आपको लगता है कि आपके दोस्त या परिवार में से कोई बीमार पड़ गया है, तो जब तक वह ठीक नहीं हो जाता उसके संपर्क में ना आए या कम से कम संपर्क में आने की कोशिश करें। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं। धूल से छुटकारा पाने के लिए अपने घर में पोछा वगैरह लगाएं और वैक्यूम क्लीनर वगैरह का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को अच्छे से और नियमित रूप से धोते रहें। साबुन और पानी से हाथ धोना रोगाणुओं से बचने का एक अच्छा तरीका होता है। पर्याप्त मात्रा में ऐसे खाद्य पदार्थों को खाएं जिनमें कि अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि दही खाना या नियमित रूप से प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना। धूल के कीड़ों और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अपनी बेड की चादर और अन्य कपड़ों को समय समय पर धोते रहें और ऐसे पदार्थों से बचें जिनसे कि आपको छींक आती है। उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने से बचने के लिए अपने घर में थोड़ा बहुत बदलाव करें और अपने घर के खिड़कियों और दरवाजों को खुला रखें या घर पर हवा को फिल्टर करने वाली मशीन लगा लें, ताकि आपके घर की जो हवा है वो ताज़ी और साफ रहे। अब हम दोस्तों जानेंगे कि छींक की जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों, छींक आना आमतौर पर कोई ऐसी समस्या नहीं होती जिसके कारण डॉक्टर के पास जाना पड़े। यदि छींक बार बार आ रही है या इसके साथ साथ कुछ और भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्थिति का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी पिछली जानकारी लेते हैं और आपके कान, नाक और गले की जांच करते हैं। परीक्षण के दौरान आपके शरीर में किसी प्रकार के बदलाव की जांच भी की जाती है और इसके अलावा आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य लक्षणों की जांच भी करेंगे, जैसे कि खांसी, आंखों से पानी आना और बंद नाक वगैरह। किसी प्रकार की एलर्जी और सर्दी जुकाम वगैरह की जांच करने के लिए आपको डॉक्टर से परीक्षण करवाना पड़ता है और परीक्षण करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि खून टेस्ट और एलर्जी टेस्ट। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि छींक का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको एलर्जी या इन्फेक्शन वगैरह के कारण छींक आ रही है तो इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। नाक के स्प्रे में कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, जिसकी मदद से नाक के अंदर की सूजन को कम किया जा सकता है। नाक के अंदर की सूजन को कम करके भी छींक आने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। एंटीहिस्टामाइन दवाएं बहती नाक में सुधार करती है और छींक को कम करती है। जुकाम के एक लक्षण के रूप में कई बार बदन दर्द होने लगता है। एंटीहिस्टामाइन दवाओं की मदद से बदन दर्द को कम किया जा सकता है। शरीर को जल्दी स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त आराम करें और खूब मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें। यदि आपको एलर्जी वगैरह के कारण छींकें आती हैं तो उन पदार्थों से दूर रहें जिससे कि आपको एलर्जी होती है। आपके लिए एलर्जिक पदार्थों की पहचान करने के लिए और उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर की मदद लें। कुछ प्रकार की एंटीहिस्टामाइन दवाएं भी हैं जो कि एलर्जी के लक्षणों को कम कर देती है और ये दवाएं डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है और कुछ दवाएं डॉक्टर की पर्ची के बिना भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। एलर्जी की रोकथाम करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टैबलेट लोराटाडेन और सेट्रिजिन शामिल है। यदि आपको कोई गंभीर एलर्जी है तो डॉक्टर आपको एलर्जी का टीका यानी कि एलर्जी शॉट लगा सकते हैं और इसमें शुद्ध किए हुए एलर्जिक पदार्थों के अर्क होते हैं। टीके की मदद से एलर्जिक पदार्थों को शरीर के अंदर डाल दिया जाता है और जिससे कि फिर भविष्य में कभी उस पदार्थ के संपर्क में आने से एलर्जी पैदा नहीं होती है। यदि आपको सर्दी जुकाम या फ्लू जैसा कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बंद नाक या फिर बहती नाक जैसे लक्षणों को कम करने के लिए नाक के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ स्प्रे का उपयोग किया जा सकता है। बात करें दोस्तों घरेलू उपचारों की, तो दोस्तों विटामिन सी की बात करें तो कुछ खट्टे फलों और कुछ प्रकार की सब्जियों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसके अलावा विटामिन सी सप्लीमेंट के रूप में भी उपलब्ध है। आहार में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाकर समय के साथ साथ छींक आने में कमी की जा सकती है। आंवले की बात करें तो यह एंटीऑक्सीडेंट का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है और इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ताजे आंवला को सीधे भी खाया जा सकता है और इसका जूस भी पिया जा सकता है। दिन में 2 या 3 बार आंवला लेने से बार बार छींक आने में सुधार किया जा सकता है। दोस्तों बात की जाए काली इलायची की, तो भारत में इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भोजन और मसालों में किया जाता है। काली इलायची खाने के कई फायदे होते हैं। छींक से राहत पाने के लिए काली इलायची को एक दिन में 2 या 3 बार चबाना चाहिए। बात की जाए दोस्तों अदरक की, तो अदरक में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं और इसीलिए यह डीकंजेस्टेंट की तरह काम करता है और सर्दी जुकाम का इलाज करने में मदद करता है।
बात की जाए दोस्तों सौंफ के बीज की, तो सौंफ के बीज में एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटी हिस्टामाइन गुण होते हैं। छींक आने को रोकने के लिए एक मुट्ठी भुनी हुई सौंफ को अदरक के साथ लिया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए भाप लेने की, तो नाक के श्वसन मार्गों में खुजली, जलन और किसी प्रकार की तकलीफ को शांत करने के लिए भाप लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया को हर कोई अपने घर पर कर सकता है और इसमें किसी विशेष सामान्य या महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे छींक की रोकथाम करने के लिए सबसे सस्ते उपायों में से एक माना जाता है। दोस्तों बात की जाए पुदीने के तेल की, तो पुदीने के तेल को छींक की रोकथाम करने के सबसे प्रभावी घरेलू उपाय में से एक माना जाता है। पुदीने के तेल को गर्म पानी में मिलाकर भाप ली जा सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि छींक आने से क्या क्या जटिलता या क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों छींक आना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। छींक को रोकने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि छींक में हवा का दबाव अत्यधिक तेज होता है, जिसको रोकने से हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, नाक से खून आ सकता है या फिर नाक और दिमाग की रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। किसी प्रकार की एलर्जी के कारण होने वाली छींक का इलाज अगर समय पर ना किया जाए तो इससे कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है, जैसे कि ऊपरी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होना, मुंह से अधिक सांस लेने के कारण दांत संबंधी समस्याएं होना, लंबे समय तक नाक में सूजन और लालिमा रहना और लंबे समय तक नाक बंद रहना। सर्दी जुकाम के कारण होने वाली छींक से कुछ और जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, कान में इन्फेक्शन, साइनस में इन्फेक्शन और गले में दर्द भी हो सकता है। तो दोस्तों बात की जाए कि छींकना जो है वो आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा, तो दोस्तों शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए छींकना फायदेमंद है और छींक हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। और छींकने से नाक की जो नली है उसमें फंसे बैक्टीरिया और वायरस जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।